बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज हमल वालों के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस जुलाई के महीने में बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत सी तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ भी हैं, बहुत सी एहतियात भी हैं और बहुत सी नई चीज़ें भी होनी हैं इस जुलाई के महीने में। तो बुर्ज हमल वालों के लिए जिस जो एहतियात की ज़रूरत है उसमें वो थोड़ा सा अपने अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है बुर्ज हमल वालों के लिए। और ऐसा लगता है ज़ायचे में कि इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। रुपए पैसा आएगा, कारोबार की फरावानी होगी, यानी कि जो रुपए पैसे की फरावानी होगी और जो इनके कारोबारी मामलात हैं वो बड़े बेहतर चलेंगे। लेकिन जो इसमें मुश्किल दिन होंगे वो 29 जुलाई के बाद का वक्त होगा, वो माली मुश्किलात का वक्त होगा। और इस दौरान 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई इन 3 दिनों में बुर्ज हमल वाले कोई भी नया काम हरगिज़ ना करें। और जो तब्दीली हो और मुझे नज़र आती है उसमें मुमकिन है कि आपकी रिहाइशगाह की तब्दीली हो, गाड़ी की तब्दीली हो और दोस्त अहबाब कारोबार में आपके साथ तावन करेंगे। अगर आप किसी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और आपको मदद की उम्मीद है दोस्तों से, या कोई आप कर्ज़ का हसूल चाहते हैं, कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको आपके लिए आसानी होगी और जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। लेकिन उसमें चंद चीज़ें में आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है, लेकिन आपकी उम्मीदें पूरी होगी, माशी इस्तेकाम हासिल होगा और कारोबारी मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और 23 जुलाई का जो वक्त है वो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं या प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का जो वक्त है वो इन अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और इस महीने बुर्ज हमल वालों के लिए प्यार के मामलात भी बड़े बेहतरीन रहेंगे। और इसमें प्यार के मामलात में जो दिन बेहतरीन चल रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से 10 जुलाई का टाइम बड़ा बेहतरीन है। और इस दौरान मंगनी शादी का तय करना, मंगनी शादी का पैगाम भेजना या मंगनी शादी को करना भी बड़ा नेक रहेगा। 10 जुलाई के बाद का टाइम बड़ा बेहतरीन है। और बेऔलाद अफराद के लिए खुशखबरियाँ हो सकती हैं, तो उनको चाहिए कि इस महीने के अंदर अपने दुआ भी करें और दवा भी करें, और इम्कान ये है कि अल्लाह ताला रहम करेगा। और जो मुश्किल वक्त होगा प्यार मोहब्बत के हवाले से वो 8 जुलाई से 10 जुलाई का वक्त होगा। तो इन 3 दिनों के अंदर, क्योंकि 10 जुलाई के बाद का टाइम बेहतर हो जाएगा, 8, 9 और 10 इन तारीख़ों में एहतियात करनी है कि ना इसमें मंगनी शादी का पैगाम भी नहीं भेजना है और प्रपोज़ भी नहीं किसी को करना है। और इन 3 दिनों में मंगनी शादी का तय करना भी बेहतरीन नहीं होगा। और जो कारोबारी अफराद हैं अगर वो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं तो 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का वक्त उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। अगर वो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें कामयाबी हासिल होगी। और इब्तदाई जो लोग तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, तालीम के हसूल के हवाले से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कामयाबी है। लेकिन वो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का वक्त है। इस दौरान आप वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। ताहम बुर्ज हमल वाले वो लोग जो शराकती काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप में किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके हवाले से चंद दिन बड़े एहतियात तलब होंगे। उसमें 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का वक्त बड़ा अहम होगा कि इस दौरान वो कोई भी बड़ा फ़ैसला ना करें, कोई भी एग्रीमेंट साइन ना करें, कोई भी चेक साइन ना करें। तो इस दौरान उनको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत होगी। और वो लोग जो समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं या शोहरत के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 15 जुलाई से अरूज आना शुरू हो जाएगा उनको। और वो अगर आपने आपको मनवाना चाहते हैं तो 15 जुलाई के बाद
جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور جو لوگ سرکاری اداروں سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے 8 جولائی سے لے کر 18 جولائی تک کا ٹائم بڑا اہم ہے، اور یہ دن ان کے لیے بڑے بہتر ہیں۔ اگر ان کی پروموشن ہونی ہے یا اپنا کوئی تبادلہ اپنی مرضی کی جگہ پر کروانا چاہ رہے ہیں تو 8 جولائی سے لے کا جو بعد کا ٹائم ہے وہ اس حوالے سے بڑا بہترین رہے گا۔ اور وہ افراد جو قانونی اداروں میں کام کرتے ہیں، جیسے پولیس کے ادارے ہیں یا عدالتوں کے ادارے ہیں یا دیگر جو ان سے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے 21 جولائی سے لے کر 29 جولائی تک کا وقت بہت زیادہ اہم ہوگا، اور امکان یہ ہے کہ اس دوران ان کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اور 5 جولائی کا جو وقت ہے وہ سفری رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ تاہم آپ کو جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے اگر چند دن اس میں مہینے کے اندر تھوڑے سے نازک ہو سکتے ہیں، وہ 15 جولائی سے لے کر 18 جولائی تک کا وقت ہے۔ اس دوران آپ اپنے الفاظوں میں احتیاط کریں، اور خصوصاً وہ افراد وہ جوڑے جن کے میاں بیوی کے تعلقات اکثر کشیدہ رہتے ہیں تو وہ ان 3 دنوں میں خصوصی طور پر احتیاط کریں۔ اور جو رشتہ دار ہیں ان سے تعاون کرنے میں، تعلقات بنانے میں، بڑھانے میں یہ مہینہ بڑا اہم ہوگا۔ اور وہ افراد جن کی ابھی تک وراثتی تقسیم ہو نہیں پائی ہے، اپنے زمین جائیداد کی تقسیم نہیں ہو پائی ہے، تو امکان یہ ہے کہ 21 جولائی کے بعد کا وقت ان کے لیے بھی بڑا اہم ہوگا۔ اور جو ناظرین اس مہینے آپ کو صدقات دینے ہیں، وہ آپ نے 2 عدد انڈے آپ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، اور 450 گرام گوشت ہلدی لگا کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج حمل والوں کے لیے، یہ ناظرین اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔